हेलो स्टूडेंट्स, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का ये 11th वीडियो, एग्जाम्पल्स ऑन आइसोमॉर्फिज्म का ये 2nd वीडियो है। एग्जाम्पल के क्रम को आइए हम आगे बढ़ाएं। पिछले वीडियो में कुल 3 एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़े थे और उसके आगे अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। प्रूव दैट, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। प्रूव दैट अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, a finite cyclic group of order n is isomorphic to the group Zn comma plus n, where Zn is the set of integers modulo n. किसी भी इंटीजर में हम n से भाग दें, डिवीजन करें, तो क्या क्या रिमाइंडर बच सकता है। सेट ऑफ रिमाइंडर्स मॉडुलो, इंटीजर ने रिमाइंडर, सेट ऑफ रिमाइंडर्स, सेट ऑफ रिमाइंडर्स मॉडुलो n। और प्लस n तो आप जानते हैं एडिशन मॉडुलो n। a प्लस बी मॉडुलो n माने a प्लस बी में n से डिवीजन करो, जो रिमाइंडर आए, रिमाइंडर। शुरू। लेट G be a finite group साइक्लिक भी लगा, G be a finite cyclic group generated by A such that order of G, या यहाँ से लिखना शुरू करें, such that order of its generator is equal to order of G, और order of G is given to be n, comma, और इस तरह and so G is equal to curly bracket A comma A square comma so on comma A to the power n minus 1 comma A to the power n equal to E, that is G equal to, इस आइडेंटिटी को हम पहले लिख दे रहे हैं और A to the power 0 नोटेशन के साथ लिख दे रहे हैं। A to the power 0, A to the power 1, A to the power 2, so on A to the power n minus 1। A to the power 0 means the identity, means the identity, आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट पे 0 पावर लगा के भी व्यक्त किया जाता है। दैट इज G इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट A to the power R such that 0 less than or equal to R less than or equal to n minus 1। इतनी बात समझ में आ गई। थोड़ा क्लोजर लॉ इसमें हम डिस्कस कर लें। लेट A to the power R and A to the power S be any two elements of G, then by closure law, by closure axiom, ग्रुप का एग्जाम होता है ना, A to the power R ऑपरेशन A to the power S belongs to G। implies that
एलिमेंट पे जो पावर की गणित होती है उसके हिसाब से ही हो जाएगा ए टू दी पावर आर प्लस एस बिलोंग्स टू जी। ए टू दी पावर आर प्लस एस बिलोंग्स टू जी, इसका मतलब ये जो आर प्लस एस पावर है वो 0 से n-1 के बीच में होगा। 0 इंक्लूडिंग n-1 इंक्लूडिंग, देखो यही तो है जी का स्ट्रक्चर। ए टू दी पावर आर अगर जी में है तो आर का ये वेरिएशन होगा। दिस implies that 0 less than or equal to r plus s less than or equal to n-1, and so r plus s is the remainder थोड़ा एक लाइन और बढ़ाएंगे। That is 0 less than or equal to r plus s less than or equal to n-1 less than n, and so हाँ, हमको ये बताना है कि जो r plus s है n से छोटा है, तो n का भाग जब दोगे r plus s में तो ये r plus s पूरा का पूरा शेष बचेगा। भाई छोटी संख्या में जैसे 3 में 5 से भाग दोगे 0 बार भाग जाएगा, क्यों? 3 में 5 से डिवीजन करना है तो 0 टाइम्स गया और यहाँ 0 आ गया, घटाए तो पूरा का पूरा शेष बच गया। ये बात समझ में आती है ना आपके? तो चूंकि r प्लस एस एन से छोटा है, इसलिए जब r प्लस एस में n से भाग देंगे, डिवीजन करेंगे, तो r प्लस एस पूरा का पूरा रिमाइंडर बचेगा। एंड सो r प्लस एस इज द रिमाइंडर when r plus s is divided by n, अर्थात r प्लस एस मॉडुलो n बराबर होगा r प्लस एस। नंबर 1, r प्लस एस मॉडुलो n का मतलब क्या होता है? r प्लस एस में n से डिवीजन करिए, जो रिमाइंडर आए वही होता है। दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द रिमाइंडर व्हेन r प्लस एस इज डिवाइडेड बाई n। और आपने कहा कि जब r प्लस एस में n से हम डिवीजन करेंगे तो r प्लस एस ही रिमाइंडर आएगा। तो r प्लस एस मॉडुलो n बराबर r प्लस एस। अब Zn की चर्चा करें। The set of remainders modulo n is Zn से इसको डिनोट करते हैं 0, 1, 2 so on n-1। किसी भी इंटीजर में आप n से डिवीजन करिएगा तो क्या क्या रिमाइंडर बचेगा? रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है? रिमाइंडर या तो 0 बच सकता है, या तो 1 बच सकता है, या तो 2 बच सकता है, या तो n-1 बच सकता है। n रिमाइंडर नहीं बचेगा। जैसे ही n रिमाइंडर बचा तो n एक कम n एक बार भाग फिर चला जाएगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। दैट इज Zn इक्वल टू करली ब्रैकेट m सच दैट 0 लेस देन और इक्वल टू m लेस देन और इक्वल टू n-1। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हम करस्पॉन्डेंस की बात करने जा रहे हैं। चाहे तो इसको आप r लिख दें, चाहे तो n, कुछ भी लिख दें, क्या फर्क। ये तो एक जताना है ना कि सेट में कौन है। ये तालिका विधि है, गुण विधि है, टेबुलर मेथड है, और ये सेट बिल्डर मेथड है सेट रिप्रेजेंट करने का। लेट अस डिफाइन अ करस्पॉन्डेंस F from the group GO to group Zn comma plus n such that
f of a to the power r is equal to r for all a to the power r belonging to G. Then clearly this correspondence या सीधा सीधा f लिख दें is a well defined mapping, is a well defined mapping as x1 equal to x2 implies that f of x1 equal to f of x2, यही दिखाना है. यानी a to the power r equal to a to the power s implies that r equal to s implies that r का मतलब f of a to the power r. इसी प्रकार से s का मतलब f of a to the power s. Next, the mapping f is 1 1 because f of x1 equals to f of x2 implies that x1 equal to x2. f of a to the power r equals to f of a to the power s implies that r equal to s. और अगर r s बराबर है तो a to the power r a to the power s के बराबर होगा. f of x1 equals to f of x2 इम्प्लाई कर दिया x1 इक्वल टू x2. इसे ध्यान रखना है कि r प्लस एस मॉडुलो n ही r प्लस एस है. द मैपिंग f is onto because to each r belonging to Zn there exists a to the power r belonging to G such that f of a to the power r is equal to r. इसे हम मिटा रहे हैं, ध्यान रखिएगा. r प्लस एस मॉडुलो n का मतलब r प्लस एस. ये G है और ये Zn है. G के एलिमेंट्स को क्या लिखे थे आप? a टू दी पावर 0, a टू दी पावर 1, सो ऑन. जनरल एलिमेंट a टू दी पावर r, आर्बिट्रेरी, जनरल ना कहिए आर्बिट्रेरी कहिए, और लास्ट में था a टू दी पावर n माइनस 1. इधर था 0, 1 एंड सो ऑन r, सो ऑन n माइनस 1. मैपिंग जो आपने किया है ऐसे की है कि a टू दी पावर r पर मैप हो रहा है. ये मैपिंग किया. तो देखिए ऑनटू है कि नहीं. Also, f is a homomorphism because f of a to the power r o a to the power s equals to f of a to the power r plus s equals to r plus s equals to r plus s modulo n by 1 equals to r को हमने लिख दिया f of a to the power r plus n f of a to the power s. ये प्रिजर्वेशन हुआ. यहाँ ऑपरेशन o है, यहाँ ऑपरेशन प्लस है. हाँ, एक चीज़ और लिख दो, फॉर ऑल a to the power r a to the power s belonging to G. तो जो मैपिंग f है वो 1 1 है, ऑनटू है और होमोमॉर्फिज्म है. इसका मतलब वो आइसोमॉर्फिज्म है. Thus f from GO to Zn plus n is an isomorphism. And so GO is isomorphic to Zn plus n. ये था.
कंप्लीट सोल्यूशन। थोड़ा बाहर ही था ना, टाइम लग गया 15 मिनट। एग्जाम्पल 5, prove that Leans 4 group is isomorphic to a suitable permutation group. एक रिजल्ट हम लोग पढ़े थे, एवरी फाइनाइट ग्रुप, केले थ्योरम था। एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम परमुटेशन ग्रुप, और वो सम परमुटेशन ग्रुप कौन सा परमुटेशन ग्रुप था? रेगुलर परमुटेशन ग्रुप। तो लीन्स 4 ग्रुप फाइनाइट ग्रुप है, तो ये भी रेगुलर परमुटेशन ग्रुप पे आइसोमॉर्फिक होगा, लेकिन इसको वो इन जनरल रिजल्ट था, और ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन है, इसको पूरा आपको बनाना पड़ेगा ढंग से। देखो, let G comma star be the Leans 4, लीन को चरण केलाइन भी कुछ लोग करते हैं। अब आप केलिन पढ़िए, लीन पढ़िए, केलाइन पढ़िए, वो आप देख लो अपना गूगल से, समझ लो कि क्या उच्चारण इसका सही करना चाहिए। उच्चारण भी सही क्या है, ये सब बहुत विवादित मुद्दा है। उदाहरण के लिए जैसे अब डायरेक्शन है, अब आजकल उसको जो है डायरेक्शन पढ़ते हैं लोग, अब गूगल से आप पूछिएगा तो डायरेक्शन बताएगा। एजुकेशन जैसे अब आजकल एडुकेशन पढ़ा रहे हैं लोग, तो इसके विवाद में हम नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन ये मुद्दा इस मुद्दे से अलग है। कौन सा? EULER, ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये मैथमेटिशियन का नाम है, ग्रेट मैथमेटिशियन। इसका उच्चारण वही होगा जो इंग्लिश के इस वर्ड का होता है, ऑयलर। क्योंकि दूसरी भाषा का शब्द है, इसलिए। बी द लीन्स 4 ग्रुप, लीन्स 4 ग्रुप वो क्वाड्रेटिक ग्रुप होता है जिसका ऑर्डर 4 हो। देन A इनवर्स इक्वल्स टू A, दैट इज A स्क्वायर इक्वल टू E फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू G, सेमीकोलन। E के बारे में घोषणा करें, E बीइंग द आइडेंटिटी ऑफ G, E बीइंग द आइडेंटिटी of G, full stop. Let G equal to curly bracket E comma A comma B comma C, ऐसे इन जनरल हमने ग्रुप फॉर्म कर लिया। Be this Leans 4 group. Full stop. In this group, A inverse equal to A, B inverse equal to B, C inverse equal to C, अर्थात A square equal to B square equal to C square and all equal to E। यही डेफिनेशन होता है ना क्वाड्रेटिक ग्रुप का। The composition table for this group
इज कंपोजिशन टेबल बना दें, केलीज कंपोजिशन टेबल कहते हैं इसको। जी का ऑपरेशन स्टार लेके चल रहे हैं हम लोग। एलिमेंट्स हैं ई ए बी सी। टेबल का डिसिप्लिन आपको पता ही होगा। जिस क्रम में टॉप मोस्ट रो में एलिमेंट्स लिखे गए हैं उसी क्रम में लेफ्ट मोस्ट कॉलम में एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, यही क्रम रहेगा। ई ए बी सी, ये डिसिप्लिन है टेबल का। चूंकि ई आइडेंटिटी है इसलिए इसका ऑपरेशन किसी भी एलिमेंट के साथ करेंगे तो वही एलिमेंट आएगा। ये आ गया। वैसे इधर और ए स्क्वायर इक्वल टू ई है, सभी एलिमेंट का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माने ए स्टार ए, ए स्टार ए ई, बी स्टार बी इक्वल टू ई, सी स्टार सी इक्वल टू ई। बकिया एलिमेंट आप भरेंगे टेबल के डिसिप्लिन से। अगर टेबल ग्रुप का टेबल है तो इन ईच रो एंड इन ईच कॉलम ईच एलिमेंट मस्ट ऑकर्स वंस। तो अब देखो इस रो को चेक करो, इसमें ई आ गया, ए आ गया, बी और सी आया नहीं है। तो यहाँ बी हम लिखेंगे नहीं तो इसमें बी रिपीट कर जाएगा। तो यहाँ पे सी लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे। वैसे ही इसको देखो, यहाँ पे सी लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे। अब इसमें क्या बाकी है? सिर्फ ए बाकी है। इसमें क्या बाकी है? सिर्फ ए बाकी है। तो ये कंपोजिशन टेबल बन गया। रेगुलर परमुटेशन ग्रुप कंसीडर किया जाए। रेगुलर परमुटेशन ग्रुप is the group G dash containing the following 4 permutations. FE equals to EABC, FA EABC, FB रेगुलर परमुटेशन ग्रुप आपको बढ़िया से आता है। केले थ्योरम पढ़ाते समय सब डिटेल में समझाया गया था, फाउंडेशन में भी बताया गया था। और FC ई, इसमें जो भरना है तो EFE ई, यही पूरी रो नीचे उतार देनी है। EABC, FA ए वाला ये, AECB FB ए वाला, BCEA और FC CBAE ये। We know that in the regular permutation group G dash comma O comma FAOFB बराबर होता है FA स्टार B। ये सब आपको बताया जा चुका है। अब मैपिंग चलो डिफाइन करो। इतनी तैयारी के बाद अब काम आसान। Let us define a correspondence
F from G star to G dash O such that F of A equals to FA, चाहे तो इसको X लिख दो क्योंकि A खाली नहीं है, Fx for all x belonging to G, then comma clearly comma this F लिख दो, F is a well defined mapping, F is a well defined mapping, जैसा कि x equal to y implies that fx equal to fy। भला अब इसमें कौन सा लॉजिक देना है भाई, f x y बराबर है तो fx fy बराबर हो जाएगा, और fx माने f of x और fy माने f of y, तो x1 equal to x2 implies that f of x1 equal to f of x2। हम मन करें आप ऐसे भी लिख सकते हो, x1 x2 लिख दो, ये देखो fx1 और यहाँ सफिक्स हो जाएगा x2। ये लो, द मैपिंग F is 1 1 because f of x1 equal to f of x2 implies that f suffix x1 equal to f suffix x2। अब मत लिख दीजिएगा झटके में x1 equal to x2, f मिटा दिया x1 बराबर x2, ऐसा नहीं होता है। ये मैपिंग है ना, दो मैपिंग बराबर तब होंगे जब डोमेन के हर एलिमेंट की इमेजेस दोनों के ही अंडर सेम हो, यानी कि fx1 of x equal to fx2 of x for all x belonging to G implies that। अब ये जो रेगुलर परमुटेशन ग्रुप्स होते हैं, ये fa of x बराबर होता है a स्टार x, तो ये हो जाएगा x1 स्टार x इक्वल टू x2 स्टार x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू G। लॉजिक लिख दे रहा हूं मैं, सिंस fa ऑफ x बराबर होता है a स्टार x, और अब राइट कैंसिलेशन लॉ के मुताबिक ये हो जाएगा x1 इक्वल्स टू x2 बाई राइट कैंसिलेशन लॉ इन द ग्रुप G। ग्रुप में कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ भी और राइट कैंसिलेशन लॉ भी। हो गया द मैपिंग F is onto because to each fx belonging to G dash there exists x belonging to G such that f of x equal to fx। Also, F is a homomorphism. F is a homomorphism because F of x1 star x2 is equal to F suffix x1 star x2, और आपने लिखा था कि इन द रेगुलर परमुटेशन ग्रुप F a स्टार b बराबर होता है f a o f b, तो ये हो गया f x1 o f x2, और f x1 माने f of x1 o f x2 माने f of x2 फॉर ऑल x1 कामा x2 बिलोंगिंग टू G। तो जो करस्पॉन्डेंस f हमने डिफाइन किया था वो वेल डिफाइंड मैपिंग है, वो 1-1 onto मैपिंग है, वो होमोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब वो आइसोमॉर्फिज्म है। 10 F
from G star to G dash O is an isomorphism, and so G comma star is isomorphic to G dash O. रेगुलर परमुटेशन ग्रुप पर ये आइसोमॉर्फिक हुआ। एक क्वेश्चन थोड़ा शॉर्टकट तरीके से देख लिया जाए, समय ज़्यादा हो गया है। एग्जाम्पल 6 बहुत मज़ेदार है। प्रूव दैट द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप G equals to curly bracket 1 omega square of cube roots of unity is isomorphic to the permutation group G dash इक्वल टू करली ब्रैकेट। आइडेंटिटी परमुटेशन को आई लिखा गया है, और एक परमुटेशन है साइकिल ABC और एक परमुटेशन है साइकिल ACB। ये स्टार्ट। गिवन दैट G dash इक्वल्स टू करली ब्रैकेट आई कामा साइकिल ABC कामा साइकिल ACB where I इक्वल टू आइडेंटिटी परमुटेशन ब्लॉक ABC। इसको हम P से डिनोट करते रहे। P इक्वल टू साइकिल ABC, और ब्लॉक में लिखोगे तो हो जाएगा परमुटेशन ABC, A की इमेज B की इमेज C की इमेज A। साइकिल बना दिया। इसको भी मत मानो, यही तो बहुत मज़ेदार चीज़ है इसमें। और दूसरा है साइकिल ACB इक्वल्स टू ब्लॉक ABC, A का इमेज C है, C की इमेज B है और B की इमेज A। ये अब देखो इसमें जो रोचक बात है, इफ P इक्वल टू साइकिल ABC, इसको हमने P से डिनोट कर दिया, तो देन P स्क्वायर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। P स्क्वायर बराबर क्या होगा? ब्लॉक ABC BCA ऑपरेशन, यही ABC BCA इज इक्वल टू ABC, A का इमेज B का इमेज B का इमेज C का इमेज A, CAB। और आप इसको साइकिल के रूप में लिखो। देखो पहले हमने A लिखा, A के बगल में उसकी इमेज लिखो C के बगल में उसकी इमेज लिखो B। ये वाला आ गया, ये वाला। यही बहुत मज़ेदार बात है ना, कि अगर इसको हम P से डिनोट कर दें तो ये P स्क्वायर है बस। देयरफॉर G डैश इक्वल टू करली ब्रैकेट I कामा P स्क्वायर, वेयर P इक्वल टू साइकिल ABC। ये सेट का स्ट्रक्चर हमारे सामने आया। थोड़ा और एक मजा लेना है हमको। आल्सो बहुत इंटरेस्टिंग, इसीलिए इस क्वेश्चन को छाटा है हमने। P स्क्वायर तो निकाल लिया हमने, जरा P क्यूब निकालें।
पी क्यूब माने पी स्क्वायर ऑपरेशन पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर कितना निकला, ब्लॉक ए बी सी ए बी ऑपरेशन पी, ब्लॉक ए बी सी पी यानी कि बी सी ए इज इक्वल टू ब्लॉक ए बी सी, देखो ए की इमेज बी की इमेज ए, बी की इमेज सी की इमेज बी, सी की इमेज ए की इमेज सी, और ये क्या चीज़ है, आई है, क्या बात है, 10 भी है। जी इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 कामा ओमेगा स्क्वायर सच दैट ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, ये तो आप जानते ही हो, एंड जी डैश इक्वल टू करली ब्रैकेट कैपिटल आई कामा पी स्क्वायर सच दैट पी क्यूब इक्वल्स टू आई। इसको हम ऐसे लिख दें, दैट इज इस ग्रुप की आइडेंटिटी 1 है, इस ग्रुप की आइडेंटिटी आई है, तो G इक्वल टू करली ब्रैकेट ओमेगा टू दी पावर 0 ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा टू दी पावर 0 इज द आइडेंटिटी 1 एंड G डैश इक्वल टू करली ब्रैकेट P टू दी पावर 0 P स्क्वायर सच दैट P टू दी पावर 0 सच दैट नहीं, वेयर P टू दी पावर 0 इज द आइडेंटिटी कैपिटल आई। अब आप मैपिंग डिफाइन करो, यहां से यहां से यहां से। अब काम आसान हो गया, बकिया हमने सारी भूमिका बना दी। लेट अस डिफाइन अ करस्पॉन्डेंस, बस 5 मिनट और लगेगा लिखने में। लेट अस डिफाइन अ करस्पॉन्डेंस F फ्रॉम G डॉट मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है टू ए परमुटेशन ग्रुप है, दूसरा वाला G डैश, इसमें 3 परमुटेशंस हैं, G डैश कामा O, सच दैट F ऑफ ओमेगा टू दी पावर R इक्वल टू P टू दी पावर R, ये मैपिंग हमने गढ़ दिया, ये करस्पॉन्डेंस लिया हमने फॉर ऑल ओमेगा टू दी पावर R, बढ़िया से लिखो भाई, ऐसे बिलोंगिंग टू G, देन कामा क्लियरली कामा F is a well-defined mapping, as omega to the power R equal to omega to the power S implies that R equal to S implies that P to the power R equal to P to the power S implies that F of omega to the power R equal to F of ओमेगा टू दी पावर एस। इस मैपिंग को देख के ना, P टू दी पावर R माने F ऑफ ओमेगा टू दी पावर R, P टू दी पावर S माने F ऑफ ओमेगा टू दी पावर S। द मैपिंग F is 1 1 because F of omega to the power R equal to F of omega to the power S implies that P to the power R equal to P to the power S implies that R equal to S implies that omega to the power R equal to omega to the power S. The mapping F is onto because to each P to the power R belonging to G dash there exists omega to the power R belonging to G such that
एफ ऑफ ओमेगा टू द पावर आर इक्वल टू पी टू द पावर आर। ये जी है, ये जी डैश है। इसमें आपके पास ओमेगा टू दी पावर 0 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है। इसमें पी टू दी पावर 0 है, पी है और पी स्क्वायर है। जो मैपिंग आपने डिफाइन कर रखा है एफ, वो ये है, ये क्लियरली इट इज़ 1 1 and 2। लेकिन लॉजिक जब लिखना होगा तो ऐसे ही लिखा जाता है। वन वन हो गया, ऑन टू हो गया। Also, F is a homomorphism because F of omega to the power r dot omega to the power s equal to F of omega to the power r plus s equals to p to the power r प्लस एस। अब ये मैपिंग है, p माने परमुटेशन, परमुटेशन माने मैपिंग, तो मैपिंग पे r प्लस एस पावर एस से टूटेगा। p टू दी पावर r ओ p टू दी पावर s एंड दिस इज f ऑफ ओमेगा टू दी पावर r ओ f ऑफ ओमेगा टू दी पावर s फॉर ऑल ओमेगा टू दी पावर r ओमेगा टू दी पावर s बिलोंगिंग टू g। तो f11 भी है, ऑन2 भी है, होमोमॉर्फिज्म भी है, इसका मतलब ये आइसोमॉर्फिज्म है। thus f from G dot to G dash O is an isomorphism, and so G dot is isomorphic to G dash O, full stop। वीडियो लाइक करिए। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे ऑटोमॉर्फिज्म्स के बारे में कुछ स्पेशल बातचीत। थैंक यू।